ओम शांति। तो विशेष सवेरे हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे अपनी स्थिति को संपन्नता असंपूर्णता की तरफ लेके जाना है। उसके लिए सबसे पहला कदम अपने संकल्पों को सकारात्मक बनाना, पॉजिटिव बनाना। तो हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव सकारात्मक कैसे बनाएं, इसके बारे में 4 बातें बताई थी। पहली बात, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना। दूसरी बात, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात, कर्मों की घुई गति। चौथी बात, रोज अपनी खिड़की को साफ करना। ये 4 बातें के ऊपर चर्चा की थी। अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उसके लिए दूसरा कदम अशरीरी बनने का अभ्यास, निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास चाहिए। जितना अशरीरी बनेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, विधेय स्थिति में रहेंगे, उतनी आप संपन्न और संपूर्णता के नजदीक जाएंगे। ये है दूसरा कदम। मुझे लगता है आप कोई भी मुरली उठाओ, हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो और फिर क्या करो, मुझे याद करो। क्योंकि इस ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहला लेसन है ये आत्मा का लेसन। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना होता है। इसी तरह हमारा 84 जन्मों का बिल्डिंग बन रहा है। तो इस 84 जन्मों की बिल्डिंग को मजबूत बनाना है तो ये आत्मा का लेसन बहुत पक्का चाहिए। इससे हम संपन्न और संपूर्ण बनते जाएंगे। क्योंकि आज हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्या हैं, उन सब का कारण है देह का भान। जब हम अशरीरी थे, विधेय स्थिति में थे, हमारी निराकारी स्थिति थी, उस समय हम देवता थे। जैसे जैसे देह के भान में आए, हम देवताओं से आज कहां पहुंच गए। वास्तव में परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आया है। ये सतयुग था, ये कलयुग बना क्यों? हम देह भान में आने के कारण सतयुग का क्या बना? कलयुग बन गया। सारे ज्ञान का सारा आत्म अभिमानी बनना। ये जो बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सारा है आत्म अभिमानी बनना। आज कई कहते जब से हम ज्ञान में आए कभी भी मुरली मिस नहीं किया है, रोज मुरली सुनते हैं। अगर आप रोज मुरली सुनते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, इसका मतलब ज्ञान सुनने तक है, आपके धारणा में नहीं है।
जितना ज्ञान आपके धारणा में आएगा, आत्मिक स्थिति बनेगी। जिसके पास अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है। आज कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में आए, नुमा श्याम का योग मिस नहीं करते हैं, अमृतवेला का योग मिस नहीं करते हैं, रोज योग लगाते हैं। अगर आप रोज योग लगाते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, शरीर योग में बैठता है, मन बुद्धि नहीं बैठ रहे, आपका केवल बैठने तक योग है, मन बुद्धि कहीं भटकती है। आज कई कहते जब से ज्ञान में आए हमने पक्की धारणा की है, पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, सारी धारणाएं मेरी पक्की है। अगर धारणा पक्की है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, धारणा दिखावटी है। आज कई कहते हैं जब से ज्ञान में आए हमने तन से, मन से, धन से खूब सेवा की है। अगर आपने सेवा की है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, सेवा आपकी नाम मान शान के लिए दिखावटी वाली सेवा है, एक्चुअली सेवा नहीं है। अगर जो सचमुच सेवा करता है उसको दुआएं मिलती है, और दुआएं वाला आत्मिक स्वरूप में टिकता है। ये जो 4 सब्जेक्ट रखे हैं, ये किसी लिए? अशरीरी बनाने के लिए, विधेयी स्थिति की अनुभूति करने के लिए। इसलिए आत्म अभिमानी बनने से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। आज ब्राह्मणों में क्या क्या समस्या है? योग नहीं लगता। और क्या समस्या है? सहन नहीं होता, संस्कार नहीं बदलते। यही तो समस्या है ना सबकी। मेरे इसके साथ बनती नहीं है। इन सब का कारण है आपका खुद का ध्येय भान। जिसका ध्येय भान है उसका योग नहीं लगेगा। जिसके अंदर ध्येय का भान है, सहन नहीं होगा। इसलिए आत्माभिमानी बनो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी स्थिति का। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। वृक्ष नहीं होगा तो फल भी नहीं होंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, नम्रता, सत्यता, ये सहनशीलता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे? ये गुण एक प्रकार के फल है। फलों का पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ बीज बोने का करते हैं, पुरुषार्थ पानी देने का करते हैं, फिर वृक्ष आता है, वो फल अपने आप आएंगे। अगर मेरे जीवन में गुण रूपी फल नहीं है, इसका मतलब मैंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया है। इसीलिए आत्माभिमानी बनो। आज हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारे मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करना है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतना चटपटी बातें आ रहे हैं, हम जो मूल लेसन हमारे उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए आज हमारे जीवन में सफलता नहीं मिल रही। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो,
ग्रंथ इकट्ठे करो, आध्यात्मिक किताबें इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे मिला कुछ नहीं। जो जो किताबें बनती गई, विकार बढ़ते ही गए, विकार कम नहीं हुए। आखिर बाबा को परमधाम से आना पड़ा और इन विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए पहला ही लेसन सिखाया, कौन सा? बच्चे तुम आत्मा हो। अगर मुझे विकार पर जीत प्राप्त करना है, देवी देवता बनना है, ये पहला लेसन पक्का करने की बड़ी जरूरत है। जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे। विकारों का मुखिया, विकारों का सरदार देहभान है। जहां देहभान आया, सारे विकार पीछे आएंगे। इसलिए बाबा को रोज के मुरली में कहना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो। अगर उसका सरदारी मर जाएगा, मुखिया ही मर जाएगा, बाकी सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। राम और रावण का युद्ध चलता है। राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गया। विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगाए, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से। हम काम का गला काट देते हैं, महीने 2 महीने के बाद, साल के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट जाते हैं, फिर जुड़ जाता है। आखिर हम कभी थक जाते हैं, सोचते हैं कि विकार पर जीत प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। हम गलत युद्ध कर रहे हैं। रावण के नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह भान को नहीं खत्म करेंगे, तब तक विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, ये लेसन पक्का करना है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोया है, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहे हैं, योग लगा रहेगा। आत्म अभिमानी वाला कभी नहीं कहेगा मुझे पुरुषार्थ में टाइम ही नहीं मिलता। उसका हर पल पुरुषार्थ चल रहे हैं। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वालों से भूले नहीं होगी। उसका हर पल विकर्म विनाश होने की फैक्ट्री चल रहे हैं, क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, कर्म योगी स्थिति रहती है। जो आत्म अभिमानी स्थिति में है, निरंतर उसको बाबा ही दिखता है। जिधर भी देखो तू ही तू दिखाई पड़ेगा। जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है, उसके मन के अंदर एकाग्रता आती है, धैर्यता आती है, सारे गुण और शक्ति आती है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। और जो देह के भान में रहता है, उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होंगी। इसलिए ये लेसन हमें पक्का करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज ये आत्मा का पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूं, यशोदात्मा, ये आत्मा, ये आत्मा। बाबा ने दीवार पर भी लिख दिया, जगह जगह पर लिखा।
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन का काम क्रोध मत लो बस आज जब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग जा ले तुम्हार काम क्रोध मत लो बस आज जब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग जा ले तुम्हार योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन का तो बात चल रही थी ये आत्मा का लेसन इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का लेसन है। इसलिए इसको हमें क्या करना है, पक्का करना है। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है तो माचिस जला करके रखते, तिल्ली जला कर रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। तो हम भी रावण के राज्य में रहते हैं। अगर रावण से बचना है, ये हमारी आत्मा की तिल्ली भ्रुकुटी में सदा जलती रहे। इसलिए हर मुरली में बाबा ये आत्मा के ऊपर अटेंशन खिंचवाता है। इससे ही हम संपन्न बनेंगे, इसी से हम संपूर्ण बनेंगे। ये संपन्न और संपूर्ण बनने का ये दूसरा कदम है, आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना। जो ये आत्माभिमानी की मेहनत करता है, बाकी सारी मेहनत से बच जाता है।
आज क्या क्या मेहनत लगती है? सेवाओं की मेहनत लगती है, धारणाओं की मेहनत लगती है, योग की मेहनत लगती है। क्यों? जो खुद को भूल जाता है वो खुदा को भी भूल जाता है। इसलिए खुद की स्मृति सदा रखनी है। मुझे लगता है दादी जानकी जी हर क्लास में क्या कहती थी? मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा बाबा। इससे हम संपन्न बनेंगे। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा। ना कोई वस्तु के प्रभाव में आएगा, ना कोई व्यक्ति के प्रभाव में आएगा। अगर आप प्रभाव में आते हैं, आपका ध्येय का भान है। इसीलिए आत्म अभिमानी का पाठ। तो ये मैं आपको आत्माभिमानी स्थिति की महिमा सुना रहा था, लेकिन वो बने कैसे? आत्म अभिमानी हम कैसे बने, आत्मा का अनुभव हम कैसे करें, उसके लिए 5-6 प्रैक्टिकल बातें आपको सुनाता हूं, जो मैंने सवेरे अपना खुद का अनुभव भी सुनाया था। कैसे कैसे ज्ञान में चले थे, कैसे एक रद्दी में किताब मिला, मैंने अपने हाथ पर भी लिखा मैं आत्मा हूं, दोनों हाथ पर भी लिखा हुआ है। और इस एक आत्मा के लेसन को मैंने बहुत पक्का किया। मुझे याद है जब मैं शुरू में गीता पाठशाला में पहली दिन गया था, रोज जाना शुरू किया, तो आकर के पीछे बैठता था पाठशाला में। मेरा फटा हुआ कुर्ता रहता था, ऐसा पकड़ करके, और महाराष्ट्र वाली टोपी, मराठी वाली टोपी, स्कूल के ड्रेस में जाता था, हाफ वाला खाकी चड्डी और इन करके एक कुर्ता पहन करके, वो भी फटा हुआ था, वो पहन के जाता था। तो कई बार बहनें जब सेंटर पर पाठशाला में आती थी, कहते थे बेचारा गरीब बच्चा भी बेचारा रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, ये कभी किसी से बात भी नहीं करता। क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, मैं डरता था। गांव से आया था, बड़े शहर में गया था, तो मैं किसी से डरता था, और सारे लोग तो एकदम टिपटाप में आते थे, मैं आकर के पीछे बैठता था। लेकिन ये मैंने जब आत्मा का पाठ पक्का किया, अंदर से इतना योग की अच्छी अनुभूति होती थी। कई बार मैं खुद भी अपने ऊपर डाउट लेता था। मैं सोचता था ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, ये देवी देवता बना रहे हैं, और मैं तो ना तन से सेवा करता हूं, ना कोई धन से सेवा करता हूं, ना मैं वाच्य सेवा, कुछ करता ही नहीं, और वो भी फटा हुआ कुर्ता पहन करके आता हूं। हो सकता है भगवान भाई के नाम से कोई और व्यक्ति होगा जो देवी देवता बनने के लायक होगा, लेकिन मैं ही क्यों आ रहा? हमने कहा कोई बात नहीं, जब तक ये लोग मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे। तो मैं जाता रहा। एक बार जब मुझे मधुबन में जाना था सेवा के लिए, क्योंकि मेरा ITI पूरा हुआ, तो मैंने ऐसे बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहते तुम गरीब बच्चे वहां जाकर के करोगे क्या? तुम्हारे पास ना ट्रेन में जाने का किराया है, नहीं तुम ढंग के कपड़े पहनते हो। मना किया, बोला तुम नहीं जा सकते हो। लेकिन मुझे अंदर लगा कि मैं मधुबन निवासी जरूर बनूंगा, और जब तक मैंने कॉल आएगा तब तक मैंने क्या किया, 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग लगाया। 6 महीना तक, 6-7 महीना तक। तो एक दिन बाबा सामने आकर के कहता है, बच्चे तुमको मधुबन निवासी जरूर बनाऊंगा। मैंने कहा बाबा मुझे तो बहनें चिट्ठी भी नहीं दे रहे, उसकी चिंता तुम नहीं करो। और ड्रामा ऐसा बन गया, मधुबन में पहुंच गए, और बहनें इसीलिए चिट्ठी दे नहीं दे रही थी। कहते तुम जाकर के सेवा करने के लिए वहां करोगे क्या? तुम्हारे पास कोई कला ही नहीं है, तुम ना किसी से बोल सकते हो, ना तुम सेवा कर सकते हो। लेकिन आज मैं कभी जब पीछे मुड़कर देखता हूं, बाबा ने इतनी सारी कलाई भर दी। अब मेरा 2-2 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते। बहुत सारी बहनों से मेरे के पास चिट्ठी आई है, भाई जी आप हमारे पास आओ,
क्योंकि मैंने पहले अपनी स्थिति को बनाई। जहां स्थिति है सेवा पीछे है। अपनी अवस्था को बनाए, और अपनी अवस्था को बनाने के लिए ये आत्मा का लेसन पक्का किया है। मैं ये क्लास नहीं करा रहा हूं कोई, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को पावरफुल शक्तिशाली कैसे बनाया ये आपको अनुभव सुना रहा हूं, अनुभव से सुना रहा हूं। कहा मैं 2 शब्द बोलने के लिए डरता था। अभी हम पिछले साल केरला में गए थे। केरला में एक ही टॉपिक के ऊपर 12 घंटे का लेक्चर किया था। तो ये कहां से आया? अनुभव। सबसे पहला अनुभव है आत्मा का अनुभव। आत्मा अनुभव जिसने किया उसके अंदर सारे अनुभव आ जाएंगे। अनुभव, अनु मतलब आत्मा। तो मैंने आत्म अभिमानी बनने के लिए क्या क्या किया वो प्रैक्टिकल बातें आपको सुनाता हूं। आप भी कर सकते, ये आत्मा का अनुभव करो। और जिन्होंने ये आत्मा का अनुभव किए हैं उसके अंदर संपन्नता अपने आप आएगी, वो भरपूर बन जाएंगी, उसकी बुद्धि कहीं भी भटकेगी नहीं। तो सबसे पहली बात है, अगर आत्मा का अनुभव करना है उसके लिए मैंने क्या किया था? 7 स्वरूपों का अभ्यास किया। आत्मा के ओरिजिनल गुण कितने हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये 7 स्वरूप मैंने क्या किया? 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। ये 7 दिन के लिए रोज उस एक गुण के स्वरूप में टिकता था। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह का भाना है। और काफी समय तक हमने इसका अभ्यास किया। जैसे 18 जनवरी आती है तो हम क्या करते हैं? साइलेंस में रहने की कोशिश करते हैं। तो उस समय कितना अच्छी आत्मानुभूति होती है। अगर वही आप रोज रहेंगे, क्यों आत्मा का अनुभव नहीं होगा? इसीलिए 7 गुणों का अभ्यास। दूसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, पवित्रता की धारणा आपकी पक्की चाहिए। पवित्रता के बिना आत्माभिमानी बन ही नहीं सकते। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, यहां क्या बोलते पता नहीं, चिमनी बोलती थे, दीवा बोलते थे उसको। जब हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, हमारे घर में लाइट नहीं रहती थी, तो क्या करते थे? एक केरोसिन डालते थे और त्रिकोणा सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे और बीच में बाती रहती थी, उसको माचिस लगाते थे, फ्लेम जलती थी। उसको चिमनी दीवा बोलते हैं। तो ये योगी भी क्या है? अगर योगी बैठा है योग में, उसके चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ। योगी भी एक दिया है, एक चिमनी है, लेकिन इस दिए के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितनी आपके अंदर पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं। अगर आपका यहां फ्लेम नहीं जल रहे, इसका मतलब पवित्रता की कमी है। दिए के अंदर, चिमनी के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, वो पूरा डिब्बा भी खत्म हो जाएगा, फ्लेम जलेगी नहीं, क्योंकि तेल ही नहीं है। इसी तरह अगर आपके शरीर में पवित्रता नहीं है, आप एक पांव पर खड़ा होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, कितना साल भी आप रटते रहेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा आत्मा का।
और ये सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव करने के लिए पवित्रता जरूरी है। जैसा दिए के फ्लेम का भोजन क्या होता है? फ्लेम का भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह यह आत्मा के फ्लेम का भोजन क्या है? पवित्रता। जितना आत्मा को पवित्रता पहुंचाएंगे, आत्मा का फ्लेम जलती रहेगी। जितनी जिसके पास पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा अच्छी है, उसका दीपक तेजी से जलता रहेगा, उसकी लाइट दूर तक पहुंचेगी। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, लेकिन दादी की आत्मा की लाइट विश्व तक पहुंचती थी। अगर विश्व का राजा बनना है, आपकी लाइट विश्व तक जानी चाहिए। बल्ब एक होता है दिवाली में या कोई त्योहार में लगाता है, जगमग करता है। एक होता है 0 का बल्ब, एक होता है 40 का बल्ब, एक होता है 60 का बल्ब, एक होता है 100 वाल्टा का बल्ब, एक होता है 120 और भी बल्ब होते हैं। तो चेक करो आपका बल्ब कितना वाल्ट का है। यह योग लगाते हुए समय टिम टिम करता है और सारा दिन बंद रहता है। अब सतयुग में कैसे जाएंगे? इसलिए अगर सतयुग में जाना है, उच्च पद प्राप्त करना है, आपका दीपक सदा जलता रहे, उसकी लाइट दूर दूर तक पहुंचती रहे। इसलिए पवित्रता जरूरी है। और केवल पवित्र रहने से आत्मिक स्थिति नहीं आएगी। दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, फ्लेम जलाओ, नहीं जलेगी। तो बाती का काम क्या होता है? जो नीचे तेल है दिए में, वो कहां पहुंचाना? फ्लेम तक पहुंचाना, ये बाती का काम है। इसी तरह आपके शरीर में पवित्रता है, लेकिन आप स्मृति में नहीं रहते। स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे ध्यान बुद्धि परमधाम में लटकी रहे? जितना आपका परमधाम में बुद्धि जाएगी, आपकी शरीर की पवित्रता कहां चलेगी? ऊपर आत्मा तक आएगी, उसे फ्लेम जलेगी। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसकी ऊर्जा ऊपर चलती है, ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में है, कोई वस्तु में है, ध्यान नीचे है, ऊर्जा नीचे आएगी, इसे देह का भान अनुभव होगा। इसलिए अगर अशरीरी बनना चाहते हो, विदेही बनना चाहते हो, हमारा ध्यान कहां लगा रहे? ऊपर। ये मुरली क्यों सुनते हैं? सवेरे सवेरे हमें मुरली क्यों सुनना है? ताकि सारा दिन मेरा ध्यान कहीं भी जाए नहीं, केवल बाबा के तरफ जाए। वो अपने आप सोल कॉन्शियस बनेगा। जिन्होंने मुरली को अच्छी तरह समझ लिया, उसका ध्यान में एक बाबा में आएगा और कहीं नहीं जाएगा। समझो बाजू में खेती है, रुकी सुखी खेती है और नदी भी जा रहे हैं। चलो खेती को हरा भरा करने के लिए डैम डाला, डैम तो डाला, लेकिन डैम को छेद है, तो क्या हो जाएगा? बरसात में पानी आएगा, कुछ समय के बाद सारा डैम खाली हो जाएगा, छेद है। इसी तरह बाबा ने भी हमारे जीवन को हरा भरा कराने के लिए क्या किया है? पवित्रता का डैम डाला है। लेकिन पवित्रता का डैम तो डाला है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा पवित्र नहीं है। थोड़ी सी योग में बैठेंगे, शक्ति आएगी, सारा दिन वेरा सोच करके खत्म हो जाएगी, तो भी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। तो आत्मिक स्थिति का आधार है संपूर्ण पवित्रता।
और जिसके आत्मिक स्थिति है वो आत्मा भरपूर है, संतुष्ट है, उसको कुछ नहीं, वो कहीं भी उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए संपन्नता का आधार है आत्मिक स्थिति, और आत्मिक स्थिति का आधार है पवित्रता की धारणा। तीसरी बात है, अगर हमें अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, संपन्न बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते हमको 3 शब्द बोल के गए 18 जनवरी में, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि जितना निरहंकारी बनेंगे आपकी निराकारी स्थिति रहेगी। लेकिन आजकल हर एक में अभिमान है, धन का अभिमान, धन का अभिमान, कोई कलाओं का अभिमान, कोई विशेषता का अभिमान। अभिमान वाला आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसलिए निरहंकारी बनो। ये जो हमको बाबा ने सेवाएं दी है, ये सेवा किसी लिए है? सेवा करने से अभिमान खत्म हो जाता है। कईयों को अगर कोई झाड़ू पोछे की सेवा करने के लिए बताएंगे, कहेंगे भाई जी हम बहुत बड़े घर के हैं, अगर ये कोई देखेगा ये माताजी तो यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, इसलिए हमारे घर की परिस्थिति देख करके सेवा देना, ये भी क्या है? ये भी अभिमान है। हमारे अंदर कोई भी प्रकार की लौकिकता की, पैसे का, पद का, पोजीशन का कोई भान ना हो, वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। 2 प्रकार के मैं हैं, एक है असली मैं, दूसरे हैं नकली मैं। नकली मैं कौन से? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये सारे नकली मैं। और असली मैं आत्मा में। इसलिए आत्मिक स्वरूप में टिकना, इसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। एक बार ब्रह्मा बाबा निक्कर पहनी थी, हाफ चड्डी पहनी थी, बनियान पहना था, और कुछ गोबर लेकर के उसके उपले बना रहे थे। इतने में एक वीआईपी आया। दादी ने कहा बाबा एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए, आप जल्दी तैयार होकर के, फ्रेश होकर के आप आना ऑफिस में। तो बाबा कहते हैं बच्चे को यहां ही बुलाओ। नहीं बाबा वो वीआईपी है, नहीं बच्चे को यहां ही बुलाओ। अब 3-4 बार बोला तो दादी ने भेज दिया। जैसे बाबा ने वो वीआईपी ने बाबा को देखा, क्या देखता है? विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, चक्र घूम रहा है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, शंख है। कुछ समय के बाद क्या देखता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति बनियान पहना हुआ, निकर पहनी है और गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद विष्णु चतुर्भुज, कुछ समय के बाद गोबर का उपला। तब समझ गया कि ब्रह्मा बाबा, ये बुजुर्ग, ये कोई साधारण नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है। चरणों में पड़ा और पूरा परिवार लेके समर्पित हो गया। लेकिन ये है निरहंकारी। हम कितने बड़े लोग, ये वो मत होगा नहीं, लेकिन हम कितना निरहंकारी हैं। गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दी, निर्मल शांता दादी को जूते ठीक करने की सेवा दी। कहते बाबा मैं जूते कैसे ठीक करूं? बाबा कहता है एक मोची जितनी अक्कल नहीं, तुम विश्व के राजे क्या लोगे? इसलिए हमारे अंदर जो अभिमान छिपा हुआ है उसको निकालना है, और तब निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे, और तब ही हम संपन्न बन सकेंगे।
हर एक के अंदर देह भान वालों को अपमान की फीलिंग होती है। अभिमान है उसकी निशानी है अपमान। और जब अपमान फीलिंग होता है, संकल्प विकल्प चलते हैं, वो आत्मिक स्वरूप में क्या टिक सकता है। इसलिए अगर मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, निरहंकारी होकर के चलना है। और जितना निरहंकारी उतना निराकारी। इसलिए दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। हुक्मी हुक्म चला रहे, कराने वाला करा रहे। मुझे लगता है सभी दादियों ने भी निरहंकारी बनने की प्रेरणा दी। चलो तो बात चल रही थी, अगर हमें संपन्न बनना है, अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, उसके लिए ये निरहंकारिता बड़ी आवश्यक है। कहते हैं ना, विद्या विनयन शोभते। विद्या आने बाद क्या आनी चाहिए? विनम्रता। अगर विद्या आने बाद ईगो आएगा, वो विनाशकारी हो सकते हैं। अगर ज्ञान में चलने के बाद कोई सेवाओं का, कलाओं का अभिमान आएगा, अभिमान वाला यहां टिक नहीं सकता, वो चला जाएगा। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए? उनको अभिमान आया। वो संपन्न कहां बने? चले गए। इसलिए निरहंकारी बनना, वास्तव में मैंने खुद अपने जीवन के अनुभव से देखा, हम कुछ भी नहीं कर रहे, कराने वाला कौन है? बाबा है। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, वो पर्दे के पीछे होता है, पपेट से होता है ना, और उसको महीन धागे होते हैं, उसी से नचाता है। अगर कठपुतली वो डांस देकर के उसका अभिमान है, वहां मेरा डांस देकर के कितने लोग ताली बजा रहे हैं, तो खींचने वाला क्या कहेगा? अच्छा ठीक है, तुम ही कर लेना। वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम भी कौन है? हम भी कठपुतली है। बाबा ऊपर से नचा रहा है, सेवा करा रहा है, लेकिन हमको उसका जब अभिमान आएगा, कहेगा अगले बार तुम ही कर लेना। अगर बाबा हमारे से नहीं कराएगा, वही लटक जाएंगे। इसलिए कभी भी अभिमान ना आए। अभिमान वालों को दूसरों के दोष दिखते हैं, वो संपन्न कैसा बनेगा? औरों के दोष गिनता रहेगा, पर चिंतन करता रहेगा, प्रदर्शन करता रहेगा। मैंने अपने जीवन में एक बहुत सुंदर एक घटना याद रखी है निरहंकारी बनने के लिए। एक व्यक्ति था, उसने एक गधा पाला था और एक नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया, उसको लगता है इतना सारा सामान है, मुझे शिफ्ट करना है, अब कैसे लेके जाऊं? खर्चा तो बहुत हुआ इसके पीछे नया मकान बनाने में। तो भी सोचता है चलो गधा है, उसके ऊपर रख करके थोड़ा थोड़ा लेके जाता है। सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक थोड़ी मूर्ति बची थी, मूर्ति थोड़ा हेवी थी। अब सोचा इसको कैसे लेके जाए? सोचा चलो कौन देखेगा। वो मूर्ति को क्या क्या गधे के ऊपर रखा और उससे पर से कपड़ा ढक दिया, ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि अंदर क्या है। अब मूर्ति को गधे पर रख करके चलने लगा। जैसा गधा चलता है, चलते चलते उसके ऊपर का कपड़ा हट गया। जैसा कपड़ा हट गया, मूर्ति को देख करके लोग नमस्ते करना शुरू किया, लेकिन गधे को लगता नमस्ते मुझे कर रहे। वो गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे?
मूर्ति को। इसी तरह कई बार हमने जब देखा, जब सेवा में कभी बाहर जाते हैं तो 8 दिन 15 दिन जब सेवा करते हैं तो कई बार बहनें क्या करते हैं, सम्मान करेगी, ताज पहनाएगी, कई सम्मान करेगी, कई बार मधुवन के लिए बहुत सारे लिफाफे देंगे। लिफाफा कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं दे रहे, सम्मान कोई मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुवन निवासी हूं, समर्पित हूं, समर्पित का बैज पहना हुआ है, इसलिए सम्मान बाबा का है, सम्मान मधुवन का है, मेरा नहीं है। आज मैं क्या था, जब मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, इतना ही नहीं, हम तो लौकिक में सचमुच मैं आपको बताऊं 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे लौकिक में। एक बार कपड़े डाल दिया, फटने तक निकालते भी नहीं थे, जैसे आदिवासी लोग होते ना, सेम ऐसे रहते थे। लेकिन आज बाबा ने मेरे पर कितना उपकार किया। जहां आसपास सेंटर नहीं, कोई पाठशाला नहीं 40 साल पहले, और रद्दी से आकर के मेरे को अपना परिचय दे दिया। वंडरफुल। और इतना ही नहीं, आज मधुवन में इतनी अच्छी जगह पर रखा है, कितना सुंदर नाम दिया है, भगवान ने अपना भाई बनाया। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूं, मैं अपने आप को समझाते, अरे तुम तो 2 शब्द नहीं बोल सकते थे, ये तुम नहीं कर रहे, कराने वाला बाबा करवा रहे। अभिमान किस चीज का? इसलिए निरहंकारी वाला हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेगा। वो कभी भी नहीं कहेगा ये मैं इसके साथ बनती नहीं, इसके साथ होती नहीं। वो कुछ भी होता है बाबा बाबा करता रहेगा, बाबा की महिमा गाएगा, उसका अपनी महिमा नहीं होगा। इसलिए निरहंकारी, और जितना निरहंकारी रहेंगे, आत्मा भ्रुकुटी के आसन पर बैठेगी। और जब आत्मा की स्थिति रहेगी, शरीर में वेव्स फैलते हैं, उससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको आत्मिक स्थिति का सुख मिलता है, वो उसकी बुद्धि कहीं भी बाहर नहीं जाएगी, ना वस्तु में जाएगी ना व्यक्ति में। यह है संपन्नता और संपूर्णता। 3 बातें सुनाई। चौथी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्थिति को बनाना है, इसके लिए अपने संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव, उसकी ऊर्जा बसते, उसी का ऊर्जा का नाम है आत्मा। जो ज्यादा संकल्प चलाता है वो आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता, वो संपन्न नहीं बन सकता। जैसे बताया, आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के बाबा को देखना है, उसका अनुभव करना है, मन स्थिर चाहिए। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब, अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं, ओहो कितना ठंडा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कोई बोलने की भी जरूरत नहीं। गरीब है, अमीर है, सबको अनुभव होगा। इसी तरह कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर कोई परमात्मा सर्वशक्तिवान, उसके पास कोई जाकर के बैठेगा तो क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का, आनंद का। लेकिन कहता है, मैं माउंट आबू में गया था, गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, डायमंड हॉल में 4 घंटा बैठे थे, और कहता मैंने बहनों को बोल करके बिल्कुल स्टेज के 5 जगह लिया था, बिल्कुल नजदीक सोफे पर बैठा था। 4 घंटा नजदीक बैठा, मुझे ना कोई शांति का अनुभव हुआ, ना कोई शक्ति का अनुभव हुआ। ऐसे कैसे हो गया? उसको बाबा के लिए डाउट आई। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल उनको दिया। एक बड़ा सा चुंबक है, बड़ा सा चुंबक, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसलिए मतलब चुंबक पावरफुल है।
लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? खींचेगा। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन उस कपड़ा लोहे के टुकड़ों को हमने क्या किया है? कपड़े के अंदर लपेट करके रखा है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन अगर बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी आप यहां आओ तो क्या करो? आत्मा समझ करके बैठो, आत्माभिमानी होकर के बैठो। हमारा एक गीत है ब्रह्मा कुमारी का, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? देह भान वालों को बाबा नजर नहीं आता। इसलिए अगर परमात्मा की अनुभूति करनी है, योग की अनुभूति करनी है, पहले आत्माभिमानी बनो। समझो आपको 15 मिनट योग लगाना है, तो 15 मिनट में से 5 मिनट पहले आत्माभिमानी बनो, दूसरे 5 मिनट में अव्यक्त वतन में जाओ और तीसरे 5 मिनट में परमधाम में जाओ। हम क्या करते हैं? सीधा बैठे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रही, चांद सूरज तारा बड़ा, जितना जल्दी जाएंगे वापिस भी जल्दी आएंगे। इसलिए पहले आत्मा का पाठ पक्का करना। जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है तो तुरंत परमधाम में चला जाता है। वो बाबा ने एक मुरली में बहुत गहरी बात बताई थी। बाबा ने कहा था मेरा तुम्हारे से प्यार है, था भी और है भी, इसलिए मैंने क्या किया? अपना रूप बदल करके, क्योंकि बाबा है कैसा? निराकार, लेकिन मेरा तुम्हारे से प्यार है और इसीलिए मैंने क्या किया? अपना रूप बदल करके साकार में आया, तुम्हारे भाषा में, तुम्हारे एग्जाम्पल दे करके, अच्छी अच्छी बातें सुना करके मैंने घंटों तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान का डमरू बजा बर सारा सुनाया। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था। अब इतना दिन मैंने तो तुम्हारे से प्यार किया, आकर के घंटों तक बैठा, अब तुम्हारा मेरे से प्यार है, तुम भी मेरे पास आकर के बैठो, घंटों तक बैठो। लेकिन बाबा ने कहा कई बच्चे आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन टिकते नहीं, तुरंत खिसक जाते। क्यों? अपना रूप नहीं बदलते। हमारा रूप क्या है? साकार। तो साकार से हमें निराकार बनना पड़ेगा, तब बैठ सकेंगे। सीधा ही साकार में जाकर के बैठ नहीं सकेंगे। इसलिए आत्माभिमानी बनो। संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए ये आत्मा का लेसन बड़ा पक्का है, जरूरी है। और इसके लिए संकल्पों को कम चलाओ। और संकल्पों को कम चलाने के लिए सवेरे हमने कई बातों के बारे में चर्चा की थी। जो हुआ अच्छा हुआ, रोज खिड़की को साफ करना, ड्रामा को पक्का करना, कर्मगति की बात बताई। वास्तव में भगवान हमें दुख नहीं देता। दुख क्यों होता है? हमारे जीवन में समस्या क्यों आते हैं? हमारे ही कर्मों से। लेकिन इस कर्मों का ज्ञान कभी भूल जाते हैं, तब हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं। इसलिए संकल्पों को कम चलाना, संकल्पों को पॉजिटिव चलाना। इस संसार में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है। एक घटना मैं आपको दोबारा सुनाता हूं, इससे आपको स्पष्ट होगा भगवान दुख नहीं देता। दुख क्यों आता है? हमारे कर्मों के कारण। एक बॉम्बे में एक छोटा, बड़े ध्यान से सुनना, बॉम्बे में एक छोटा बच्चा रहता था, मम्मी के साथ रहता था। पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, वो बच्चा अकेला था और मम्मी गरीब थी, झोपड़ी में रहती थी। तो एक दिन मम्मी मजदूरी का काम करने के लिए जा रही थी।
तो बच्चे ने देखा, बच्चे भी जा रहा था पीछे पीछे, बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। बच्चा दौड़ करके क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए दौड़ा। मां को लगा इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि 4 लाइन थी, हाईवे था। बच्चा दौड़ करके, मां दौड़ करके बच्चे को पकड़ने के लिए गई, एक कार स्पीड से आई, मां उसके अंदर खत्म। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, अरे मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दय है, मेरे को पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए, आपने मुझे गरीब बनाया, मेरे कोई दोस्त नहीं। भगवान को गाली देता है वो बच्चा। 4 दिन खाना भी नहीं खाया। अब मम्मी थोड़ी वापस आने वाले। 4 दिन के बाद भूख लगी तो बाहर आया झोपड़ी से, तो पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, मेरा चाय का दुकान है, आओ यहाँ काम करो, तुम्हारा खाने का प्रबंध हो जाएगा। तो बच्चा रोज जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया, तो चाय वाले ने इतना डांटा उसको। बच्चा जब वापिस जा रहा था कहता है, भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है। आखिर एक दिन जब जा रहा था, किसी ने कहा झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी, तुम खाली कर, और रहने का भी प्रॉब्लम। तो ये सब टेंशन से वो शराबी बना। आखिर उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लुआई। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, एक चाय का दुकान खुद का चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, चाय मांगा, चाय दिया, जाने लगे। कहते चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने उस बच्चे की इतनी पिटाई की, बेहोश करके छोड़ के चले गए। आखिर उस बच्चे को होश आया, देखा रे मेरा सामान भी बिखर दिया, इतना पिटाई की। कहता है भगवान आप कितना मुझे दुख दिया, एक तो मुझे गरीब बनाया, मेरे पापा जी भी नहीं, मम्मी भी नहीं, मेरे भाई बहने नहीं, मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता, और फिर मैंने अभी दुकान चालू किया उसमें भी ऐसा है हो गया। वो बहुत गाली देता है। आखिर उसको लगता है पत्नी को सुनाऊंगा, पत्नी तो थोड़ा सहयोग देगी। पत्नी को जाकर कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते तुम ही ऐसा है, तुमने कुछ बोला होगा। और दुखी हो गया, सो रहा था, उसकी नजर ऊपर, खिड़की खुली थी, नजर ऊपर चंद्रमा पर गई। कहते हैं भगवान आप कितना मुझे दुख दिया, कितना परेशान किया। ऐसे होकर के भगवान के ऊपर आरोप लगा करके सो गया। रात को 3 बजे के बाद खिड़की से आवाज आते, बेटा उठो, बेटा उठो। बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है? अंदर से आवाज, बाहर से आवाज आए, बेटा मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। फिर दोबारा आवाज आता है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे गलत कर्मों का फल है, चलो मैं दिखाता हूं। तो भगवान ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा पूछता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहां लाया? चलो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कैदियों को क्यों मारा जा रहा है? तो भगवान ने कहा इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया है, अब सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। अच्छा, फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे, एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उस बच्चे को इतना डांटता है, बच्चा घबरा गया, ग्लास भी टूट गया और डांटता है। तो बच्चा जो भगवान के साथ साथ कहता है भगवान ये छोटे बच्चों को क्यों डांटा जा रहा है? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जिस चाय वाला ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, हाथ में बेड़िया, पांव में बेड़िया, कपड़े फटे थे, खाना पड़ा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। तो राजा के बड़े भाई की ऐसी हालत, ये राजा बनने वाला था लेकिन कुर्सी के चक्कर में इसको देशद्रोही बनाया और खुद राजा बना। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है।
इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उसको जवाब आएगा। वो पिछले जन्म में राजा था। राजा बनकर के उसने कैदियों को मारने का ऑर्डर की। वही कैदी अपना बदला लेने के लिए वो राजा क्या बना? गरीब बच्चा बना। और कैदी चाय पीने के बहाने आए, उसने चाय का दुकान अपना बदला ले लिया। और भाई के साथ ऐसा किया, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा चलता था। वो राजा बनकर के छोटे बच्चों को डांटा था, वही छोटा बच्चा चाय वाला बना और राजा गरीब बच्चा बना, अपना बदला लिया। उस बच्चे के जीवन में जो समस्या आई, क्या भगवान ने दी? तो आज इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ियों को आग लगाई थी, इसलिए रहने का मकान नहीं है। कई बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहने कोई नहीं है। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आए, उसके कर्मों का परिणाम। तो ये क्यों मैंने सुनाया? आज आपके जीवन में छोटी छोटी बातें आती हैं, ये क्यों? हमारे कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके मन को चुप रखना। और जो जिसका मन चुप है वो अशरीरी बनता है, वो विधेयी बनता है। इसलिए क्यों क्या नहीं करो। जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों का परिणाम है। मुझे पति डांट रहे हैं, बच्चा नहीं सुन रहा है, ये सब हमारे कर्मों के परिणाम। इसलिए मन को चुप, असोच बनो, संकल्प को बचाओ, तब आत्मिक स्थिति बनेगी। मैं आपको आत्मिक स्थिति बनाने के लिए युक्तियां सुना रहा हूं, इससे हमारी संपन्नता की अवस्था आएगी। पहली बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बात बताई पवित्रता की धारणा। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात बताई संकल्प को कम चलाना। पांचवी बात है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। बाबा ने कितने सारे सोमान दिया। बच्ची तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम कलप कलप की विजयी आत्मा हो। जितना सोमान में रहेंगे अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। और याद रखना हर बीमारी की दवाई क्या होते हैं? अलग अलग। खांसी है दवाई अलग है, पेट दर्द है दवाई अलग है, सिर दर्द है दवाई अलग है। हर विकारों के सोमान अलग अलग है। अगर आपके अंदर काम विकार है, काम विकार वाले सोमान अलग है। अगर क्रोध ज्यादा आता है उस समय कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और क्रोध आएगा। इसीलिए क्रोध के सोमान अलग है। तो आपके अंदर बीमारी क्या है, उसी प्रकार के आप सोमान अभ्यास करो, आत्मिक स्थिति बन जाएगी। तो आत्मिक स्थिति बनाने के लिए सोमानों के अभ्यास। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए विधि पूर्वक योग चाहिए। जितना आप विधि से योग लगाएंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। तो योग की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल निकला है, आजकल भोली भोली माताओं के पास में मोबाइल होता है। मोबाइल चार्ज करने की विधि क्या है? सब जानते हैं ना? कहीं रोड पर डालो चार्ज होगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास लाया जाता है। इसी तरह शरीर क्या है? एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। ये सेंटर क्या है? प्लग्स है। लेकिन ये तो पावर हाउस बनाया, अलग से बनाते हैं, लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? जैसे अलग से कोई बड़ी बिल्डिंग होती है उसके लिए अलग से पावर लगाई जाती है। इसी तरह हमें अपने मोबाइल को दिन में एक बार, महीने में एक बार, रोज सेंटर पर लेके जाना जरूरी है। प्लग के पास लेकर जाना जरूरी है। अगर नहीं जाएंगे बैटरी चार्ज नहीं होगी। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास लगा, तारे डाली नहीं, चार्ज होगा? इसी तरह हमने शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, मन बुद्धि नीचे भटक रहे, चार्ज नहीं होगी। मन बुद्धि ऊपर लगाओ।
अच्छा तारे डाले, बाजू का बटन रात भर बंद था तो भी चार्ज नहीं होगा। इसलिए विधि से योग लगाना, स्मृति का स्विच चालू करना, तारों को बार बार डालना निकालना नहीं, तब बैटरी चार्ज होगी। और जिसने योग शिवाय योग से आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, अगर आपकी आत्मिक स्थिति नहीं है, आपका विधि से योग नहीं लग रहा है। केवल यहां आकर के बैठने से नहीं, यहां आकर के बैठ करके मन बुद्धि की तार बाबा में लगाना, स्मृति का स्विच चालू करना, बार बार मन बुद्धि को बाहर निकालना डालना निकालना नहीं। और तब जिसने विधि से योग लगाया, और बाबा तो कहते हैं बच्चे रोज कितना घंटा योग चाहिए, 2-3 घंटे का योग चाहिए। चलो तो बात चल रही थी, जब तक हम विधि से योग नहीं लगाएंगे आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, और आत्मिक स्थिति नहीं तो संपन्नता और संपूर्णता नहीं आएगी। क्योंकि आत्मिक स्थिति जब शरीर में है, वेव्स फैलते हैं, इसे सुख मिलता है, और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है उसकी इंद्रिया के अधीन वो नहीं होगा। तो विधि पूर्वक योग लगाने के लिए मैंने मोबाइल का एग्जांपल सुनाया। कई क्या करते हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि वाह कितनी अच्छी सब्जी है, आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे योग लगाएंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचा अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। बुद्धि की तार निकल गई। फिर कह के ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा ही चल रहा है, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा। फिर कह मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी कैसे। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है। इसलिए योग लगाने के लिए विधि से योग लगाओ, तब आपकी आत्मा की स्थिति बन जाएगी, और तब संपन्नता बनेगी, संपूर्ण आप बन सकेंगे। ये मोबाइल का एग्जाम्पल बड़ा सुंदर है। तारों को हम डालते निकालते थोड़ी, एक बार डाल दिया बार बार निकालते नहीं है। कई तो क्या समझते हैं, जब हम योग में बैठते हैं मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। क्या योग में बैठ करके आत्मा परमधाम में जाती है। मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई। बैटरी कहां रहते उस समय, चार्जिंग के समय मोबाइल में रहते हैं। इसी तरह हम योग लगाते हैं, उस समय कोई हमारी आत्मा निकल करके ऊपर नहीं जाती। नहीं तो कई बार पीस ऑफ माइंड टीवी, कई यूट्यूब में ऐसे ऐसे हम लोग देखते हैं, योगी बैठता है भ्रुकुटी से आत्मा निकली करके गई ऊपर, लेकिन हमारे तो जाती ही नहीं। फिर हम सोचते हमारे योग लगता ही नहीं। आत्मा योग में नहीं जाती, मन बुद्धि जाती है। यह है विधि। इसलिए मन बुद्धि जाना जरूरी है। जैसे बिल्डिंंग बनाया जाता है, फाउंडेशन कैसे डालते हैं, मजबूत। पहले लेसन में बाबा ने सुना, शरीर तुम्हारी क्या है, क्या एक गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है, गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है। और आजकल के जो बड़े शहरों में, बॉम्बे है, रायपुर है, जैसे दिल्ली है, नीचे से पिलर उठाते हैं, पार्किंग नीचे होता है, रहने का कहां होता है
ऊपर। इसी तरह ये तीन लोग, ये सृष्टि है, शरीर रखने का स्थान और आत्मा का, ड्राइवर का रहने का स्थान कहाँ है? ऊपर। तो हमें अपने शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को बेड पर लगाना है, गैरेज में लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत शरीर मिला, गाड़ी मिली, लेकिन ये गाड़ी 84 जन्म की कमाई करने वाली है। इसलिए नमस्ते करके ऊपर जाओ और बाबा के पास जाकर के बाबा को समाचार सुनाओ और बाबा के गोदी में सो जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा। तो सहज जब ऊपर से आएंगे याद रहेगा मैं आत्मा ऊपर से आई हूं, मैं शरीर अलग हूं या आत्मा अलग हूं। यह है आत्मिक स्थिति के लिए अभ्यास। ये अगर गाड़ी का एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। शरीर है ही क्या? जैसे आजकल देवियों की मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते? गणपति का मूर्ति बनाते, कैसे बनाते? पहले तो बांस का ढांचा बनाते, बांस को आधा छिलते, ढांचा बनाते, उसके ऊपर घास बांधते। क्यों? अगर घास नहीं होगा तो मिट्टी नीचे गिर जाएगी, कीचड़ चिपकेगा नहीं। उसके ऊपर क्या करते? फिर घास बांध करके उसके ऊपर पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी डालते, कीचड़ बना करके चिपकाते हैं और ऊपर से क्या करते हैं? कलर करते हैं, कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते। हो गई मूर्ति। तो मनुष्य की रचना भी ऐसी है। अंदर क्या है? हड्डियां, और उसके ऊपर नसें हैं, नसें मतलब घास, और उसके अंदर खून और मांस चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। और जिसका गोरी पेंटिंग होगा उसको बहुत अभिमान आएगा, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर कोई काली मूर्ति है और पीली मूर्ति है गोरी, ऊपर का पेंटिंग हटा दो, अंदर वही मिट्टी है, चाहे काली की हो चाहे गोरी की हो। कोई काला हो या गोरा हो, अंदर वही मांस है। ये मांस सेल्स है, ये आत्मा है, इसलिए सेल्स जिंदे हैं, आत्मा चली गई, सेल्स डेड हो जाते हैं। उसको कहिए अब इसको रवाना करो। इसलिए किसी को भी देख करके, चमड़ी को देख करके प्रभावित नहीं होना, आत्मा को देखो, आत्माओं से बात करो। एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, रोज रोज फेंक के आता है उसको डाल दिया, कुछ हड्डी मांस डाल दिया, खांसी करने पर जो कप निकालता वो डाल दिया, और डब्बे को भर दिया और डब्बे को आपके हाथ में दिया। उसको सदा साथ में रखना, दिल में लगा कर रखना डब्बे को। बीच बीच में टाइम मिलता तो उसे प्यार भी करना, चुंबन भी लेना डब्बे का। लेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, हमको पता है अंदर क्या भरा हुआ, ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए, भले सोने का हो। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, अंदर क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हरी मौज भरी है, और 10-12 आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छे हैं, आत्मा अच्छी, आत्मा को देखो। इसलिए आत्मा का अभ्यास करना। कोई भी बहने कोई भाई को देखते हैं, किस भाव से देखो? ये महावीर है, हनुमान है, मैं हनुमान को देख रहे। कोई भी भाई कोई बहनों को देखता है, किस रूप से देखो? ये देवी है, मैं देवी को देख रहा हूं। भविष्य स्वरूप में देखो, कभी भी एक दूसरे का शरीर आकर्षित नहीं होगा। इसलिए आत्मा का अभ्यास। अंतिम समय, विनाश के समय सेकंड का पेपर होगा, और 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए ये आत्मिक स्थिति बड़ी काम आएगी। क्या क्या पेपर आएंगे? प्रकृति का पेपर आएगा, खान पान के पेपर आएंगे, ईविल सोल के पेपर आएंगे। अभी तो वो पेपर नहीं है। अंतिम समय जब विनाश होगा, आत्माएं शरीर छोड़ेगी, ऊपर तो नहीं जाएंगी, ऊपर परमधाम का गेट बंद है, तो अंतराल में घूमती रहेगी। अब समझो वो आत्माएं शरीर छोड़ी हैं, उनके अंदर विकारों की भावना जागृत हो गई, तो कहां जाएंगी? शरीर तो उनको है ही नहीं, जिसका शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेगी।
और याद रखना, जिसके अंदर काम विकार के अंश हैं, उसके अंदर काम विकार वाली आत्माएं प्रवेश करेगी और उससे काम विकार की तृप्ति करेगी। पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको। आगे चल करके पाठ बहुत चलेगा। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे अपने अंदर के विकारों के, संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो। अगर ये अंश के वंश रहेंगे, अंतिम समय आप फेल हो जाएंगे। इसलिए अब से हमें क्या करना है, ये आत्मिक स्थिति बना करके अपने अंदर के विकारों के अंश के वंश को खत्म करना है। भूत कहां रहता है? जहां अंधेरा है वहां भूत रहता है। पहले जमाने में गांव गांव में बहुत सारे भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, उसके अंदर एक काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारे भूत, और हर एक का बंगला भूत बंगला बना हुआ है। कौन सा भूत कब जागृत होगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अगर भूतों को भगाना है, लाइट जलाकर रखो, आत्मिक स्थिति में रहो। कई कहते मेरे संस्कार बदलते नहीं। संस्कार बदलने में नहीं जाओ, लाइट जलाने में लगे रहो। लाइट जलाओ, कम से कम 2-3 घंटा तक लाइट जली रहे, भूत अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए बाबा को हर मुरली में बार बार कहना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। हमने अपने आंखों से देखा है दादियों को, हमारे सामने सामने से दादियां उड़ गई, अव्यक्त हो गई, संपन्न बन गई। कैसे? मुझे ड्रामानुसार दादी प्रकाश मणि के पास रात को 8:30 बजे जाने का मौका मिलता था। लगभग 10 साल तक लगातार मैं दादी के पास गया, 10 साल तक, रात को 8:30 बजे। क्योंकि मेरे को भोजन कल क्या बनने वाला है वो मेनू लेने के लिए मेरी ड्यूटी लगी रहती थी। तो मैं जाता था तो सारी दादियां बैठी रहती टेबल पर, खाना खाने से पूर्व जो जनरल का भोजन की दादी टेस्ट करती थी। फिर कहते भंडारे वालों को बुलाओ, वो समझाती थी ऐसा बनाओ, ये डालो, वो डालो। और फिर अपने हाथ से जो खाना दादी को परोसा है उसमें से एक गिट्टी लेकर के मुंह में खिलाती थी। तो लास्ट में हमने देखा दादी इतना ही आत्मा का अभ्यास पक्का किया, दादी ने हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल खुद चालू किया। 1-1 घंटे में बसता है ना ट्रैफिक कंट्रोल। दादी को एक बार ये हुआ कि मुझे अब कर्मातीत बनना है। दादी कहती थी बार बार योग लगाओ, ये ट्रैफिक कंट्रोल चालू किया। जब लास्ट में दादी जी ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर दी। जब दादी की आंखें बंद होती थी, लेकिन दादी को तो भी दिखाई पड़ता था। जब मैं 8:30 बजे जाता था उस समय, तो मोहिनी बहन, मुन्नी बहन बाजू में बैठी रहती थी। कहते दादी देखो ना ये कौन आया। कहते मुझे पता ही कौन आया, भंडारे वाला आया है, भगवान भाई। आंखें बंद है तो भी पहचान दी। हमने कहा दादी ये क्या क्या भोजन बनाना है? अच्छा ये बनाओ, ये बनाओ। आंखें बंद करके सारा बता दी। मुझे लगता है 5-6 महीना तक दादी ने आंखें बंद कर ली। बस नशा चढ़ी, मुझे अब कर्मातीत बनना है। ये आत्मिक स्थिति के अभ्यास से। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, देवता बनना है, बिना आत्मिक स्थिति का देवता नहीं बन सकता। क्योंकि जो आत्मिक स्थिति में नश मोह है, किसी से मोह नहीं है उसका, कोई वस्तु से। सतयुग में देवी देवता इसीलिए खुश नहीं, उनको सोने के महल है, उनका शरीर अच्छा है, वो आत्मिक स्थिति में है, इसीलिए खुश है। तो इसलिए ये पहला लेसन जिसने पक्का किया वो कर्मातीत बन सकेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बन सकेंगे, पद ऊंचा प्राप्त होगा। इसलिए उसके लिए मैंने 5-6 बातें सुनाई। पहली बात सुनाई 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बात बताई निरहंकारी बनना, पवित्रता की धारणा। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात बताई सोमानों के अभ्यास। 5वीं बात बताई
विधि पूर्वक योग लगाना। आगे की बात बताई, गाड़ी को रोज गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना, ये कुछ अभ्यास बताया। अगर ये अभ्यास करेंगे तो भी आप आत्मिक स्थिति बनाएंगे। कभी कभी मैं क्या करता था, जब रूम से लेकर के कमरे तक जाना है तो मैं सोचता था कलयुग तो अंधेरा है, और अंधेरे में लाइट जब चलाते, गाड़ी जब चलाते तो क्या करते हैं, लाइट ऑन करते फिर गाड़ी चलाते। इसी तरह हमारी शरीर रूपी गाड़ी कहां चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं। तो इसीलिए जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे तब तक आगे कदम नहीं बढ़ाना है। और आजकल मुझे लगता है मोटरसाइकिल जो बनी है, गाड़ी के अंदर चाबी डालते ही क्या होता है, लाइट चालू हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट को पता चला कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, लाइट नहीं होती थी दिन में भी। तो इसी तरह आज हमारा दृष्टि का, वृत्ति का ये एक्सीडेंट क्यों होता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं है। इसीलिए हमेशा आत्मिक स्थिति में रहना, यह है पुरुषार्थ। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा ला शरीर, आत्माभिमानी बनना, यह है सच्चा पुरुषार्थ। और उसके लिए इन युक्तियों को अपना करके संपन्न और संपूर्णता का, ये है कितना कदम बताया, पहला कदम बताया सवेरे का, संकल्प को पॉजिटिव बनाना, यह संपूर्णता का पहला कदम। और दूसरा कदम बताया अशरीरी बनना, विधेयी बनना, कर्मातीत बनना, और उसके लिए विधेयी स्थिति का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। फिर कल हम चर्चा करेंगे तीसरा कदम कौन सा है संपन्न बनने का। ठीक है, ओम शांति। अभी हम नुमा शाम का समय चल रहे हैं, आधा घंटा पावरफुल योग करेंगे। ठीक है, सभी आपको कमेंट्री कराएंगे, अलर्ट होकर के सब बैठेंगे। बहनों को भी बोलो, बहनें भी बैठेंगी, बहनें भी। 7:30 तक हम लोग योग करेंगे। और योग में जैसे जैसा मैं आपको बोलता रहूंगा वैसे वैसे आप बुद्धि के द्वारा विजन बनाएंगे, दृश्य बनाएंगे और चलते रहेंगे। इसमें बीच में गीत नहीं बजाना, लास्ट में कोई गीत नहीं, बस पूरा करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी के अंदर स्थित रहेंगे, आत्मा के स्वरूप में। सभी बातों से रिलैक्स होकर के, सभी बातों को समेट करके मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी में स्थित हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं।